आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, तो क्वेश्चन है, एक क्षैतिज स्प्रिंग से जुड़ा एक द्रव्यमान m1 आयाम a के साथ सरल आवर्त गति करता है। जब द्रव्यमान m1 माध्य स्थिति से गुजर रहा होता है, तब इस पर एक और द्रव्यमान m2 रख दिया जाता है ताकि दोनों द्रव्यमान a1 आयाम के साथ एक साथ गति करे। तो a1 बट्टा a का अनुपात क्या होगा यदि m2 m1 से कम है? तो देखिए, यहाँ प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक द्रव्यमान एक स्प्रिंग से जुड़ा है, वह द्रव्यमान है m1 और यह a आयाम की गति कर रहा है। तो हमने प्रारंभ में मान लिया कि यह अपनी माध्य स्थिति से a दूरी पर है। अब जब यह द्रव्यमान अपनी माध्य स्थिति पर आता है, तो जब यह द्रव्यमान अपनी माध्य स्थिति पर आएगा, तो इस द्रव्यमान पर एक अन्य द्रव्यमान को रख दिया जाएगा। तो जब यह द्रव्यमान अपनी माध्य स्थिति पर आता है, तो इस पर एक अन्य द्रव्यमान रख दिया जाता है। अब देखिए कि यह द्रव्यमान इस वस्तु पर जो बल लगाएगा, इस द्रव्यमान पर जो बल लगाएगा, वह बल ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा। तो m2 द्वारा m1 पर लगाया गया बल ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा। और यदि वह ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा तो क्षैतिज गति अप्रभावित रहेगी, क्षैतिज गति अप्रभावित रहेगी, क्षैतिज गति अप्रभावित रहेगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x दिशा में संवेग संरक्षित रहेगा, x दिशा में संवेग संरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो हम बात करते हैं माध्य स्थिति पर, माध्य स्थिति पर। माध्य स्थिति पर यदि हम संवेग देखें तो प्रारंभ में हम मान लेते हैं द्रव्यमान mi है, वेग vi है और द्रव्यमान m2 रखने के पश्चात द्रव्यमान मान लिया कुल mf और वेग मान लिया vf। तो हम जानते हैं कि सरल आवर्त गति में माध्य स्थिति पर वेग अधिकतम होता है और वो होता है ओमेगा इंटू a, जहाँ a आयाम है। तो प्रारंभ में यहाँ m1 द्रव्यमान का कण गति कर रहा है, ओमेगा 1 उसकी कोणीय आवृत्ति है और a उसका आयाम है। अब यदि हम उसके साथ एक m2 द्रव्यमान जोड़ देते हैं, तो उस स्थिति में उसकी कोणीय आवृत्ति परिवर्तित हो जाएगी और आयाम भी परिवर्तित हो जाएगा। तो वह हमने मान लिया ओमेगा 2 कोणीय आवृत्ति है और आयाम अब नया आयाम है a1। तो हमें यहाँ a1 बटा a का अनुपात ज्ञात करना है। तो a1 बटा a होगा m1 ओमेगा 1 बटा m1 प्लस m2 ओमेगा 2। तो कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति सरल आवर्त गति में होती है k बटा m। तो यहाँ पर कोणीय आवृत्ति ओमेगा 1 होगी अंडरवुड k बटा m1 और ओमेगा 2 होगी m1 प्लस m2 इंटू k बटा m1 प्लस m2। तो यहाँ से एक m1 से अंडरवुड m1 कट जाएगा, k से k कट जाएगा, तो हमारे पास a1 बटा a का अनुपात प्राप्त होगा अंडरवुड m1 बटे m1 प्लस m2, यानी m1 बटा m1 प्लस m2 की घात 1 बटा 2। तो हमारा सही उत्तर है m1 बटा m1 प्लस m2 की घात 1 बटा 2। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।